अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। मैं कौन हूँ, मेरी तालीमी लियाकत क्या है, मेरा ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, ज़रिया माश क्या है, मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। चूँकि आपने इस तरह के सवालात किए हैं, कई लोगों ने किए हैं, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने अपने गांव के बारे में बताया था और कहा था ये वही गांव है जहां मेरा बचपन गुजरा है। और उसके बाद मैंने कहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ हूँ, फिर मैं शहर में चला जाऊँगा। और वाकई मैं शहर आ गया तो लोगों ने कहा कि अपने शहर के बारे में भी कुछ कहा जाए। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के बारे में कोई जानकारी दे दूँ, और साथ ही साथ जो जो सवालात आपके जहन में उठ रहे हैं मैं उन सभी सवालात के जवाब दूँ। तो मैं मुज़फ़्फ़रपुर के एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जो शहर से 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं और कहा जा सकता है ये भी शहर का ही एक हिस्सा है। ये मेरा गरीब खाना है, सुबह का वक्त है और अभी तैयार होकर मुझे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने निकल जाना है। नाश्ते के बाद मैं निकल जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपनी अहलिया को उसके स्कूल छोड़ने जाऊंगा। मेरी अहलिया भी एक सरकारी स्कूल में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। तो पहले मैं उन्हें छोड़ता हूं और फिर इसी तरह छुट्टी का वक्त जब होता है यहाँ चला आता हूं। इसके बाद ये रोज़ का मामूल है मेरा। यहाँ के बाद मैं अपने स्कूल में जाऊँगा। आज इस स्कूल में 1015 बच्चे हैं और 17 असातिज़ा हैं। एक अच्छा स्कूल है। हर दिन 600 बच्चों की हाज़िरी होती है। चूँकि ये उर्दू स्कूल है इसलिए ज़रिया तालीम भी उर्दू है। तो एक अच्छा माहौल इनका इस्तकबाल करते हैं अपने स्कूल में। आप लोग भी जोरदार ताली लगाएं इनके लिए। ये मैंने बोर्ड पे लिखा है। स्कूल में छुट्टी होती है, मैं अपनी अहलिया को घर पहुंचाकर अपने कोचिंग में आता हूं। और उसके बाद जब सूरज डूबता है तभी मैं वापस अपने घर की तरफ लौटता हूँ। क्योंकि पहले यहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये तो 10th के बच्चे हैं। उसके बाद इंटर ग्रेजुएशन के बच्चे भी होंगे जिनको मैं पढ़ाता हूँ। बच्चियाँ होती हैं ग्रेजुएशन में जिनकी पिक्चर यहाँ पर मैं नहीं पोस्ट कर सकता, न उनकी वीडियोस बना सकता हूँ। बहरहाल ये अच्छा माहौल होता है। ये मेरे वो सारे बच्चे हैं जो कभी मुझसे तालीम हासिल किए थे और अब ये सब लोग ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में हैं। लेकिन एक ताल्लुक़ है, हम लोग शाम में खेलते हैं, 2 घंटा हम लोग खेलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। वॉलीबॉल हमारा पसंदीदा खेल है और हमारी एक टीम भी है। हम लोग हर दिन वॉलीबॉल खेलते हैं। ये जो टीम है ये वॉलीबॉल की टीम है और ये सारे मेरे वो बच्चे हैं जो बचपन से, वो अपने बचपन से मेरे साथ हैं। उसके बाद घर वापस जब आना होता है तो बीच में जाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि पान का बहुत शौकीन हूँ, तो पान की दुकान पे रुकता हूँ, पान लेता हूँ और फिर वापस अपने घर की तरफ आता हूँ। उसके बाद या तो घर पे रहा या कोई काम रहा तो मैं मुज़फ़्फ़रपुर चला गया, शहर चला गया। मेरा भाई और मेरी बहन दोनों मुज़फ़्फ़रपुर शहर में ही हैं, सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अक्सर मैं वहाँ जाता हूँ। अब्बू अम्मी को भी आना होता है तो वो मुज़फ़्फ़रपुर ही आते हैं और इस बार वो मुज़फ़्फ़रपुर आए हुए हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरी पैदाइश पुखरैरा सीतामढ़ी में हुई। वालिद का नाम प्रोफेसर अंजुम कमाली और मेरा जो ख़ानदानी पस मंज़र है, मेरे दादा एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। मेरे वालिद मोहतरम उर्दू के प्रोफेसर और मैं, मेरी अहलिया, हम दोनों सरकारी स्कूल में
उर्दू के उस्ताद हैं। मुज़फ़्फ़रपुर की सड़कें हैं, मैं अक्सर यहाँ रात में जाता हूँ ताकि ट्रैफ़िक का सामना न करना पड़े, और फिर अपने भाई के घर पे पहुँचता हूँ। एक अच्छा माहौल मिलता है, बिल्कुल अपनापन। मेरी मशगूलियत से सब वाकिफ़ हैं। आज मैं शहर में हूँ, लेकिन जब अपने घर पे होता हूँ तो वहाँ भी बहुत कम मैं फ्री रहता हूँ। अक्सर मुशायरों में जाना होता है या कहीं और कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ जाना होता है, तो मैं बहुत मशगूल होता हूँ। इसलिए ये मेरी बुरी आदत है कि मैं फ़ोन रिसीव नहीं करता, मैं कॉल पर बात करता ही नहीं। बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं इस तरह की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कॉल पर बात करता ही नहीं हूँ। ये मेरी बुरी आदत है, मैं इसे मानता हूँ। प्रोग्राम में जाने का अक्सर मौका मिलता रहता है। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज़ दे मालिक के गगन नाज करे। मेरे लिखे इस गीत को उदित नारायण ने गाया है और ये रियासती तराना है। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज़ दे मालिक के गगन नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज़ दे मालिक के गगन नाज करे। मैंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से एमए किया है, साथ ही उर्दू से भी और अंग्रेज़ी से भी एमए किया है। मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। मेरी खुशबू से महक जाए दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। मैं ज़िंदगी गुजारने नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने में यकीन रखता हूँ। मैंने अपनी दुनिया को बहुत महदूद कर लिया है, बहुत कम लोगों से मिलना, अपने लोगों के दरमियान ज़्यादा रहना, उन लोगों के दरमियान जिन लोगों को मैंने बचपन से तरबियत दी है, क्योंकि वो मेरे मिजाज के मुताबिक ढले हुए हैं, इसलिए वो मेरा ख्याल रखते हैं। वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, इसलिए वो मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं। रिकॉर्डिंग का वक्त है। रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से होती है। एक रिकॉर्डिंग में 2 से ढाई घंटा लग जाता है, और जब वो रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंचती है तो आपको ये बताने में बहुत कम वक्त लगता है कि ये रिकॉर्डिंग सही है या नहीं है। ज़्यादातर वक्त मैं अपने घर पे ही गुजारना चाहता हूँ, अगर फुर्सत में रहूँ तो। छोटी सी दुनिया है, बच्चों के साथ घुल मिल जाता हूँ, और जो मेरे शागिर्द हैं वो सभी यहीं आ जाते हैं। हम लोगों की महफिलें सजती हैं, और खेलने का भी है कि हम लोग अक्सर निकलते हैं खेलने के लिए। अगर ज़्यादा फुर्सत रही तो दिन में भी हम लोगों का कोई ना कोई मुकाबला हो गया कहीं और से। तो ये मेरी छोटी सी दुनिया है। मेरे पास 3 बेटे हैं। बहरहाल अल्लाह की जो मर्ज़ी वो कबूल है। मैं अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहता हूँ।
मैं लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाता। ज़्यादा उम्मीदें लगाऊंगा तो उम्मीदें टूटेंगी, जिसका असर मुझ पर पड़ेगा। इसलिए मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाता। अपनी छोटी सी दुनिया है, छोटी सी दुनिया में मस्त रहता हूँ। मेरे पास जो कुछ है वो मेरी ज़रूरत है, मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया, मैं बहुत अलग किस्म का इंसान हूँ। बस अपनी दुनिया में मस्त रहना। मैं ये कह दूँ कि मुझे दुनिया में किसी से तकलीफ़ भी नहीं है, क्योंकि मैं किसी से ज़्यादा राब्ता नहीं रखता। शेर व शायरी की बात करूँ तो मैं रेडियो पर या टीवी पर तो अक्सर प्रोग्राम देता ही रहता हूँ। अक्सर रसायल में मेरी गज़लें छपती रहती हैं, शाये होती रहती हैं। लेकिन यहाँ भी मैं बहुत सुस्त वाक़ई हुआ हूँ। मैं लिखता हूँ और लिखकर सिर्फ फेसबुक पेज पर डालता हूँ, इसके अलावा कहीं नहीं। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं अखबारात की तरफ से, जो अखबारात के सहाफ़ी हैं वो मुझे कॉल करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनका मैं एहसान मानता हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे ज़िंदा रखते हैं। अक्सर कॉल करते हैं और मेरे बारे में कुछ पेपर्स में डालते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स में डालते रहते हैं, जिससे लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ। मैं अपने आप को बहुत कम इल्म समझता हूँ और ये भी मानता हूँ, जानता हूँ कि मेरे इस चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जानकार हैं। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कम इल्मी का एहसास मुझे अक्सर होता रहता है, लेकिन बस यही सोचता हूँ कि यूट्यूब की ज़रूरत मुझे नहीं है और ना यूट्यूब से मुझे कुछ मिलता है। और जितनी पहचान मेरी है यूट्यूब के ज़रिए, मेरी वो पहचान नहीं बनती, क्योंकि मैं तो नाम भी नहीं बताता अपना। जितनी पहचान मेरी है वो काफ़ी है। यूट्यूब सिर्फ एक शौक़ है। बस यही मेरे जहन में बात होती है कि कोई बात जो मुझे पता चले वो मैं दूसरों के दरमियान रखूं। बस यही शौक़ है। इसके अलावा यूट्यूब से मुझे और कोई शौक़ नहीं है। मैंने कई बार सोचा कि चैनल बंद कर दूं, और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने कई दिनों तक वीडियोज़ नहीं डाली। दिल ही नहीं किया, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आ गए थे। लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इंतज़ार रहता है, तो चलें कम से कम उनके लिए तो वीडियोज़ डालूं। लाइक करें ना करें यह आपकी मर्ज़ी है। मेरी जो ज़िम्मेदारी है, ऐसा लगता है मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी कर रहा हूँ।